आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2 और 3 की ऑल एक्सरसाइज मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग जाके इस यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग अच्छे से उनको देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है किसी भी क्वेश्चन में हम उसको यानी कि अपनी मर्ज़ी से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके तोड़ फोड़ करके उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? मैनिपुलेशन। यानी कि किसी भी क्वेश्चन की शक्ल को चेंज करके एक नई शक्ल बना के उसको सॉल्व करना हमारे पास क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन। चेंजिंग जो होती है उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है? दो या दो से ज़्यादा उसके हिस्सों में तकसीम करना है, डिवाइड करना है पार्ट्स में। तो हमारे पास उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? फैक्टराइजेशन मीन्स डेट अज्जा में चेंज करना, तकसीम करना, अलग अलग करना अज्जा उसके। ठीक है। अलजेब्रिक का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की। क्या है हमारे पास यहाँ पे? देखें, सबसे पहले हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें फर्स्ट जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। उससे पहले आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर एंड ट्राइनोमियल्स कंक्रीटली, पिक्टोरिकली और सिम्बॉलिकली। अब पिक्टोरिकली और सिम्बॉलिकली ये हमारे पास क्या है? ये ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और नोमियल्स का मतलब जो टर्म्स है तीन के, थ्री टर्म्स का जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्या आएगा? ट्राइनोमियल्स। एक होता है बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स होती हैं, और इसके बाद है ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब होगा ट्राइनोमियल्स, तीन टर्म्स वाला जो क्वेश्चन होगा उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। कंक्रीटली एंड पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली ये मेथड है सॉल्व करने का कि हम किस तरह से इनके इसको शेप्स में भी राइट करना सीखेंगे। पहले हमने जस्ट फैक्टराइजेशन करना सीखी कि पहले जो प्रीवियस बुक थी उसमें जस्ट फैक्टराइजेशन की कि हम फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं, उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, उसके दो से तीन मेथड्स से, डिफरेंट मेथड्स से जिनके ज़रिए हम फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन भी करनी है और उनको कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली उसको रिप्रेजेंट भी करना है। कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? इन अलजबरा, जबरा में अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है डेट डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अज्जा, फैक्टर्स बनाना। जैसा कि मैं कहती हूँ मेरे पास क्या है? 10। ठीक है। और मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 10। तो ये जो मैंने 10 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 और 5, ये इसके क्या आएंगे? फैक्टर्स, अज्जा आएंगे। ठीक है। यानी कि 2 भी और 5 भी, तो ये इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे? 10 के। ये एक छोटी सी एग्जांपल इसकी। पहला क्वेश्चन क्या है? 2x - 6 इज इक्वल टू 3 × x - 3। ये हमारे पास क्या है? इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं टर्म्स की फॉर्म में, यानी कि इसकी एग्जांपल दी है जस्ट उसको कि फैक्टर्स को किस तरह से डिवाइड करती है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसमें से ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जो दोनों नंबर्स में से कॉमन हो, सेम हो, जो दोनों में आता हो, डिवाइड करता हो। देखिए 2 है, 2 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, इनके 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर क्या रह गया? x माइनस, यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो 2 3 ज़ार 6, यानी कि 3 यहाँ पे आ गए। जब इसको दोबारा करूँगी सॉल्व तो यही आंसर रहेगा। देखिए 2x 2 3 ज़ार 6 और प्लस माइनस, अब ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, यानी कि 2x - 6 दोबारा से वही टर्म बन रही है। मीन्स डैट कि ये इसको कॉमन फैक्टर्स कहते हैं जो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। साइड पे देखें कि पिक्टोरिकली एग्जांपल दी हुई है एक्सप्रेशन की, कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको अगर हम अलग अलग, क्योंकि जब इसको हम प्लस माइनस के ज़रिए जोड़ देते हैं दो टर्म्स को, कोई भी दो वैल्यूज़ को, तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन बन जाती है। जब उसको हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास टर्म्स बनती हैं, और जब इनको हम अलग अलग करते हैं बिल्कुल 2ab, इसके बाद 2 3ab, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? इनके फैक्टर्स, यानी कि ये फैक्टर्स हैं 6ab का, ये फैक्टर है 2ab² का,
6ab² और 6ab 2ab², ये दोनों तो क्या है, टर्म्स हैं। ये क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई एक्सप्रेशन की कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, हाँ जी। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल क्या है, फाइंड कॉमन फैक्टर। हमने फैक्टर फाइंड करने हैं कंक्रीटली, पिक्टोरिकली और सिम्बोलिकली। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने इन तीनों के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व भी करना है और इनके ज़रिए कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बोलिकली इनको हमने डिनोट भी करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखें एक्स स्केयर, यानी कि जब स्केयर वाली टर्म होगी ना तो हमेशा हम क्या बनाएंगे, स्केयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्केयर। जब सिंगल टर्म होगी यानी कि वेरिएबल सिंगल पावर 1 होगी तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। ये याद रखना है, इसके लिए हम बनाएंगे स्केयर और इसके लिए बनाएंगे रेक्टेंगल। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, इसके ज़रिए हमने क्वेश्चंस को ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, अब क्या है एक्स स्केयर, ये देखें स्केयर बना लिया, ये एक्स, ये एक्स, एक्स एक्स आर एक्स स्केयर बन जाएगा। फिर मैंने कहा 2x, मैंने कहा कि x जो है वो आपने रेक्टेंगल शेप में बनानी है और कितनी बनानी है, 2। एक ये आ गई, एक ये आ गई, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि इसको ये x है साइड, ये देखिए x, ये वाली साइड x है। x को 1 से करेंगे तो 1x प्लस 1x तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये एरिया फाइंड जब करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट जब पिक्टोरियली उसको करेंगे तो देखिए इन दोनों, इन सबको आपस में क्या करना है, मिला देना है, यानी कि इस स्क्वायर को भी और इन दोनों रेक्टेंगल को भी। ये दोनों रेक्टेंगल थी इस तरह से। ठीक है, इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, मिला के राइट कर दिया। फिर सिम्बोलिकली हम क्या करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे एक बाहर आ गया और एक क्या रह गया अंदर, x। इधर से x बाहर आ गया तो क्या रह गया, 2। तो x इंटू एक्स प्लस 2 हमारा इसका आंसर आ गया सिम्बोलिकली। ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कंक्रीटली। ठीक है, इसके बाद पिक्टोरियली एंड सिम्बोलिकली। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो मीन्स डैट हम बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बन गया एक्स और एक्स का। इसके बाद कहता है -5x। याद रखना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का साइन आएगा तो आप लोगों ने जो रेक्टेंगल्स बनानी है वो आप लोगों ने कलर नहीं करना उनको। ठीक है, और जब आप लोगों के पास प्लस आएगा तब आपने उन रेक्टेंगल्स को कलर भी करना है। लेकिन अगर रेक्टेंगल नहीं आता तो आपने कलर उनको नहीं करना, एज इट इज़ वैसे ड्रॉ करनी है। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखें -5x मीन्स डैट हमने 5 रेक्टेंगल्स बनानी है और आगे क्या है 4, इसको भी देखते हुए आप लोगों ने रेक्टेंगल्स बनानी है। अगर तो ये और ये देखिए 5x है, ये क्या 4 है, मीन्स डैट कि हमें यहाँ पे इन सबको मिला के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर आ गया, एक रेक्टेंगल, 2 3 4, 4 रेक्टेंगल बना दी। पांचवी रेक्टेंगल हमने कहाँ बनाई, यहाँ पर, क्योंकि हमें एक यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए थी। इसके बाद देखिए 4 है, मीन्स डैट कि हम एक एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और वो इस तरह के स्क्वायर बॉक्स में 1 2 3 एंड 4 हमने ये 4 बना ली। एक्स वाली रेक्टेंगल जब हमारे पास सिंगल एक नंबर आएगा ना, वैल्यू होल नंबर कोई भी आएगा तो हम इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। ये बन गई। अब ये 1 2 3 4 के नीचे तो ये छोटे छोटे बॉक्स आ गए जो कि ये 4 दिया हुआ था। अब इसके नीचे हमारे पास बॉक्स बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए नहीं थी वैल्यू, इसलिए हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना दी एक बड़ी रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ से मैं अगर यहाँ बना देती तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बननी थी, इसलिए रेक्टेंगल कंप्लीट बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। अब देखिए इन सबको मिलाएंगे तो ये हमारे पास शेप बनेगी, क्योंकि ना ये कलर्ड है ना ये कलर्ड है, तो ये अनकलर्ड आ गए, बाकी सारी कलर थी वो आ गई। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स में चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। अब आप लोगों ने 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, 4 1 ज़ार 4। हमने इस तरह से सेंटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व डिवाइड करना है फैक्टर्स में कि आप लोग को प्लस माइनस करें तो आप लोग के पास क्या आना चाहिए, 4, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस माइनस करें तो 5 बनना चाहिए। ठीक है, तो देखें एक्स स्क्वायर
माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 कैसे बना, 4 वन ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस मीन्स डेट सेम वही वैल्यू बन रही है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक फैक्टराइज इसको किया। ठीक है, अब इन दोनों में से ये भी एक्स है ये भी एक्स, तो दोनों में से एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या यहाँ पे क्या रह गया, एक एक्स रह गया माइनस यहाँ रह गया 4, यहाँ से भी माइनस का साइन कॉमन, एक्स माइनस 4, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया और 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों सेम सेम आएंगे। अगर कोई मिस्टेक हो रही होगी तो इनका साइन चेंज होगा, लेकिन अगर मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो फिर ये सेम आएंगे दोनों फैक्टर, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 कॉमन ले लिए, कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो माइनस 1 कॉमन आ गया। अब एक्स माइनस 4 दोनों में सेम है, एक बार राइट कर लिया, और एक्स माइनस 1, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे भी मज़ीद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ीद और अच्छे से समझ इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, हमने जो बताया ना मैंने आप लोगों को कि हम किस तरह से उसको कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बॉलिकली यूज़ करते हैं, वो जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए था कि आप लोगों को हाउ नो हो कि हम किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, किस तरह से उसको राइट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज में देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे हमने वो पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ करनी है या उनको बताना है कंक्रीटली, पिक्टोरियली या सिम्बॉलिकली। नहीं, ऐसा कुछ एक्सरसाइज में नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करना था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैंने एग्जांपल्स इसलिए समझा दी था आपको पता हो कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। सिंपल, हमने जस्ट कॉमन फैक्टर्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 1 है इसका 6s + 12। ठीक है, 6x + 12। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 6x + 12। सिंपल, इसमें और कॉमन जो हम चीज़ लेंगे वो देखें, इधर 6 है इधर 12 है, इधर x है इधर x तो नहीं है। अब सिंपल देखें, 6 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 6 को कॉमन लूँ 6, तो क्या आ जाएगा, 6 वन ज़ार 6, यहाँ पे x बचेगा, प्लस 6 का टेबल पढ़ूँ कहाँ पे 12 आता है, 6 टू ज़ार 12। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे, सिंपल, हमने इसमें चीज़ कॉमन लेनी थी और इसको हमने राइट कर दिया। ठीक है, एक सिंगल टर्म है, पावर क्या है, वेरिएबल की 1 है। सिंपल, हमने जस्ट इसमें से कॉमन लेना है, जो चीज़ कॉमन आती होगी वो हम कॉमन लेके उसका आंसर जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 15y² + 20y। ठीक है, 15y² + 20y। हमेशा याद रखना है, कॉमन वो चीज़ हम लेते हैं जो दोनों में हो, दोनों टर्म्स में हो। ठीक है, इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर किसी एक में हो तो वो कॉमन नहीं लेते, दोनों में चीज़ कॉमन होनी चाहिए तब हम वो कॉमन लेते। सबसे पहले तो देखें, इधर भी y है इधर भी y, इधर पावर 2 है इधर 1 है, तो हम जो कम पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, y कॉमन आ जाएगा। अब 15 और 20 हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड करता है, जिसमें हम कॉमन लें तो दोनों को वो डिवाइड कर जाए। 3 5 ज़ार 15, लेकिन 20 को डिवाइड नहीं करता। फिर हम 5 पे जाते हैं, 5 को डिवाइड करें, देखिए 5 3 ज़ार 15 और 20, देखें 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, मीन्स ज़ार डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, फिर 5 कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 + 5 4 ज़ार 20, और साथ y नहीं आएगा क्योंकि y हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है -12x² - 3x। ठीक है, अब इन माइनस क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन -12x² - 3x। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में सेम है। इसके बाद x कॉमन आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 को देखते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, यानी कि 3 भी कॉमन आएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 का टेबल पड़े, 3 4 ज़ार 12, x की एक पावर बाहर ली है, एक x बच जाएगा, माइनस ये पूरा 3x कॉमन बाहर आ गया, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। 3x कॉमन बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर वाले साइन दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए ये बाहर लिया था -12, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस बाय तो ये प्लस। या इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं,
3x इंटू -4x -1, कोई मसला नहीं, दोनों में ही आंसर सेम है, दोनों का ही आंसर ठीक है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 4a² और प्लस 8ab² क्या आएगा? 4a² प्लस 8ab², दोनों में कॉमन लेंगे, इधर भी a है इधर भी b है, इधर भी a है इधर भी b है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, a भी कॉमन आ गया। अब देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, दोनों में 4 भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या बचेगा? 4 भी गया बाहर, a की पावर 1 बाहर आ गई, एक अंदर, एक b भी गया, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ार 8, एक a बाहर, b बचेगा यहाँ पे, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, क्या है? xy -3x² प्लस 2x। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, xy -3x² प्लस 2x। अब दोनों में से क्या लेना है? कॉमन लेना है, तीनों में से, सॉरी, तीनों में देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, देखें, एक्स वाई, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, ये मीन्स डैट तीनों में जो कॉमन आएगा वो एक्स कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, लेकिन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो पावर कम हो, सबसे कम पावर जो होती है वो हम कॉमन लेते होते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास? वाई -3x, क्योंकि एक एक्स बाहर आ गया, -3 और फिर एक्स प्लस क्या रह जाएगा? 2, तो यही इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, 3a² -9ab² प्लस 15ab। सबसे पहले तो देखें, 3a² -9ab² प्लस 15ab, ठीक है। अब कॉमन देखें, 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 9, 3 4 5 ज़ार 15, 3 कॉमन आ गया, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी, पावर 1 है, हाईएस्ट 2 है, लेकिन सबसे छोटी पावर 1 है, तो जो कम हो वो लेते हैं, ए बी कॉमन, 3 बाहर आ गया, ए बी बी बी, ए की पावर रह गई 1, -3 3 ज़ार 9, ए भी बाहर आ गया, बी भी एक भी रह गया, प्लस 3 5 ज़ार 15, ए और बी दोनों बाहर, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो भी हमारे पास क्या है? फैक्टराइज, ठीक है। इसमें भी हमने सिंपल क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, उसकी अगर हमारे पास मिड टर्म होगी उसको ब्रेक करना है, सेंटर वाली जो होती है उसे मिड टर्म कहते हैं, दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसे मिड टर्म कहती है। ब्रेक करना मतलब तोड़ के उसको राइट करना, फैक्टर्स बनाना, उसके जुज बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, 15x प्लस 15 इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 3 ज़ार 15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, वो है x² प्लस 4x प्लस 3। इसमें अब हमने देखें थोड़ी सी चेंजिंग है, किस तरह से, अब हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आ गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तो हमारे पास था ही सिंपल, हमने वैसे राइट कर दिया, याद रखिएगा। अब x² है प्लस x 4x प्लस 3, इस तरह की जब वैल्यू आएगी तब आपने उसकी मिड टर्म को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड क्या है? आप लोग लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई मुस्तकिल नंबर होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि ए टू जी कोई भी, यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी नहीं राइट होता, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 1 ज़ार 3 मीन्स डैट के आपके जो बाकी पार्ट्स हैं इसमें यहाँ पे कोई भी फैक्टर नंबर नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। सिंपल आपने इस मिड टर्म को ब्रेक इस तरह से करना है आपने कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 बने, प्लस या माइनस करें तो 4 बने, ठीक है, यानी कि x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, आपके पास क्या है? 4, 4 को मैं देखे अगर करती हूँ, 3 बनाना है ना मैंने, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तब भी आंसर क्या आएगा? 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तब भी आंसर क्या आएगा? 3। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 3 आएगा। अब 1 और 3 है, दोनों को प्लस करूँ तो क्या आंसर आता है? 4, और सेंटर में जो साइन है वो भी प्लस का है, मीन्स डैट ये भी प्लस का आ रहा है, तो इसको फैक्टर ब्रेक करते हैं मिड टर्म, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3,
ठीक है। अब पहली फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस, अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मीन्स डैट यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक है। अब क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और जो दोनों सेम है उसको एक बार राइट करेंगे एक्स प्लस 3। ये इसका आंसर, हमने इसको फैक्टर्स में क्या करना था, राइट करना था, वो हमने मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टर्स में राइट कर दिया, तो यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसका भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करके राइट करना है। ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज की फैक्टराइजेशन हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जिससे हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे, कुछ मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, कुछ इस तरह से सारी की सारी हम फैक्टराइजेशन इस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से समझना है लेक्चर को, फिर आपको अच्छे से और वाज़ेह जो है वो समझ आएगी और आप लोग को ईजी लगने लगेगा काम कि हमने किस तरह से इसको फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। आप लोगों ने ये अलजेब्रिक वाले जो फैक्टराइजेशन वाला है ये आप लोगों ने क्लास 7 में, क्लास 8 में, यहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो इसको मज़ीद अच्छे से और ज़्यादा समझने के लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। क्या है 8। अब हमने 6 को इस तरह से ब्रेकआउट करना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आए, और अगर ज़रब करें तो 8 आए, अगर प्लस या माइनस करें तो आपके पास 6 बनना चाहिए प्लस माइनस करके। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखे कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया, 4 2 ज़ार 8, 2 डिजिट्स फैक्टर्स तो आ गए। अब 6 प्लस का है, मीन्स डैट ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 6 ये आ गया। तो इसको ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे 4x प्लस 2x प्लस 8, तो क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा एक x रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, क्योंकि x बाहर आ गया तो एक 4 रह गया प्लस, इधर से इधर भी x है, इधर 8, इधर 2x, इधर 8, 2 कॉमन, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 2 4 ज़ार 8। यहाँ पे भी x होता तो हम 7x कॉमन लेते, लेकिन यहाँ पे x नहीं था तो हमने 7 कॉमन नहीं लिया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4, ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसका लास्ट क्या है 4 है, मीन्स डैट मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो आपके पास 4 ही बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तब भी 4, मल्टीप्लाई करें तब भी 4। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 4 है ना, तो क्या है 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 2 में 2 को प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि प्लस की ही टर्म है तो हमें प्लस कर दिया। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, इधर भी x इधर भी x, तो कॉमन x आ जाएगा, इधर एक x बचेगा प्लस 2 प्लस इधर से क्या बचेगा 2, क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी कि यहाँ x बच गया, 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है। दोनों सेम है, दोनों की बेस सेम है, आप लोगों ने ये बड़े अच्छे से पढ़ा है लॉगरिथम वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो अभी जाएं आप लोग मेरे चैनल को देखें जाके, और उसमें वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से बेस सेम और पावर्स को ऐड करते हैं। अभी हम इस चैनल पर जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से वाज़ेह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, ये भी बेस सेम, ये बेस इसकी पावर 1 इसकी 1, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक राइट करेंगे तब भी कोई मसला नहीं, इसको आंसर राइट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 4.1 का। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।